विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से श्लोकों की व्याख्या कार्य को आगे की ओर बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि प्रथम सर्ग में महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं। इसी प्रसंग में महाकवि कालिदास वर्णन कर रहे हैं। श्लोक देखिए छात्रों। तत्तत् भूमिपतिः पत्नेः दर्शन प्रिये दर्शनः अपि लङ्घित अध्वानं बुबुधे न बुधोपमः। विद्यार्थियों, इस श्लोक में महारानी सुदक्षिणा के साथ वार्तालाप करते हुए राजा दिलीप की अत्यंत तन्मयता का चित्रण कालिदास ने किया है। देखिए विद्यार्थियों कि प्रिय दर्शनः यानी सुंदर शरीर वाले, बुद्ध के समान विद्वान और सुंदर शरीर वाले भूमिपति महाराज दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को मार्ग की समस्त वस्तुओं को बता करके दिखाते हुए मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं और अंत में उस मार्ग को उन्होंने पार कर लिया है और रास्ते का पता भी नहीं चला है। कहने का तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों कि बुद्धिमान राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए मार्ग पे आगे चल रहे हैं और बातों ही बातों में इतना लंबा मार्ग भी पूरा हो जाता है और वो कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी शैली है और भाषा शैली बहुत ही सुंदर और प्रभावमयी है, सरल है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं छात्रों। श्लोक संख्या 48। स दुष्प्राप्ययशः प्रापुदाश्रमं श्रान्तवाहनः सायं संयमिनः तस्य महिषी सखः। देखिए विद्यार्थियों कि अब दोनों ऋषि वशिष्ठ के तपोवन में पहुंच गए हैं और यही वर्णन कालिदास कर रहे हैं कि सह दुष्प्राप्ययशः अर्थात जो कीर्ति अत्यंत दुर्लभ है, जो अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है, वह कीर्ति राजा दिलीप को प्राप्त है। तो ऐसे दुर्लभ यश वाले, ऐसी विराट कीर्ति वाले राजा दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की यात्रा में उनके रथ के जो घोड़े थे वो थक गए हैं और संध्या का समय हो चला है। इस समय पर राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपने मनोरथ को लेकर पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है, भाषा सरल है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 49। वनांतरात् उपाव्रतैः समितकुशफलाहारैः पूर्यमाणम् आदृश्याग्नि प्रत्युघातैः तपस्विभिः। विद्यार्थियों,
मुनि वशिष्ठ के आश्रम का वर्णन कालिदास ने श्लोक में किया है कि वशिष्ठ का आश्रम कैसा था कि जब दूर से तपस्वी आते थे तो क्या स्थिति वहाँ होती थी। दूर दूर वनों से, दूसरे दूसरे विभिन्न वनों से, वनों में घूम फिर कर समिधा, कुश, फल फूल लेकर इकट्ठे किए जब तपस्वी लोग पुनः वशिष्ठ के आश्रम में लौटते थे, तब तीनों प्रकार की अग्नियाँ किस रूप में? अदृश्य रूप में उनका स्वागत करती थी। ऐसे तपस्वियों से वह आश्रम भरा हुआ है, भर रहा था। कहने का तात्पर्य है कि सायंकाल में आश्रम के जितने भी मुनि हैं, जितने भी तपस्वी हैं, सायंकाल में वो आश्रम में लौटते हैं और उनके साथ में समिधा, कुश, पुष्प, फल इत्यादि सामान होता है और वो सब चीज़ें लेकर के तपोवन में पहुंचते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि यज्ञ की जो अग्नियां हैं वो अदृश्य रूप में उनका स्वागत करती हैं। इसी का उल्लेख यहाँ महाकवि कालिदास ने किया है कि आश्रम जो था वो तपस्वियों से भर गया था, संध्या का समय हो गया था और यज्ञ की जो अग्नियां थी वो उन तपस्वियों का, मुनियों का स्वागत कर रही थी। अनुष्टुप छंद है विद्यार्थियों। भाषा बड़ी सुंदर और सरल है। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा व्याख्यान यही समाप्त होता है।